इंदौर के मरी माता क्षेत्र में एक महिला पर ससुराल पक्ष ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने एडवोकेट कृष्ण कुमार कुनारे के माध्यम से जिला न्यायालय में याचिका दायर की। परिवार का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद महिला मुस्लिम धर्म अपनाने की बात करने लगी और पति पर ताबीज भभूत लगाने का दबाव बनाने लगी। विरोध करने पर खुदकुशी की धमकी भी दी। साल 2024 में भी एरोडम थाने में शिकायत हुई थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दोबारा प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच में प्रताड़ना की पुष्टि हुई है। अदालत ने केस दर्ज कर बहू को नोटिस जारी किया है। ये जिला इंदौर के अंतर्गत एरोडम क्षेत्र निवासी पीड़िता सास है। इसके पुत्र का विवाह अप्रैल 2022 में मरी माता चौराहे निवासी एक युवती से हुआ था। शादी के 10 से 15 दिनों के अंतर्गत उक्त युवती बहू के द्वारा अपने ससुराल में रहने के दौरान तरह तरह के अन्य धर्म को लेकर इबादतें करना और अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर वहाँ से गंडा ताबीज लाना, वहाँ से भभूत लाना और पूरी की पूरी भभूत अपने ससुरालजनों स्पेशल अपने पति के ऊपर उड़ाने का कृत्य किया जाता, जिसको अचानक पूरे ससुरालजन देख के ताजुब कर गए, क्योंकि पूरे जो ससुरालजन थे पीड़िता सास से सनातन हिंदू थे। इन्होंने जब अपनी बहू के खिलाफ बहू के इस कृत्य को लेकर आपत्ति दर्ज कराई तो बहू डराने धमकाती थी, मारापीटी करती थी, पुलिस के झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती थी और इसके साथ में अनर्गल हिंदू देव देवताओं को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर टीका टिप्पणियां करती थी। इन सब चीजों को लेकर जब कई बार पीड़िता को समझाने की, पीड़िता सास ने अपनी बहू को समझाने की कोशिश नहीं मानी, कई बार मायके का कहकर ये जावरा चल जाती थी, वहां पर भी अन्य धार्मिक स्थानों पर इबादत करती थी। इसके हमारे पास फिर जैसे जैसे इसमें जो पीड़िता के पति ने उसके फोटोग्राफ्स भी प्राप्त करें, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पीड़िता के व्यवहार में बदलाव नहीं आया और पीड़िता ये बहू के व्यवहार परिवर्तन नहीं आया और बहू के द्वारा पीड़िता सास को और पूरे संपूर्ण ससुराल जनों को यह कहा जाता था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो और आपके धर्म में कुछ नहीं रखा है और धर्म बंधन कर दबाव डाला जाता है। एक दिन पीड़िता के परिवार में बहू अपने कई गुंडे साथियों को लेकर, अपने मायके वालों को लेकर आई और डराया धमकाया, जिसमें पुलिस को बुलाने की धमकी देने पर ये लोग भाग गए। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता सास ने बहू के खिलाफ धर्म परिवर्तन का दबाव डालने को लेकर और अन्य धर्म के अंतर्गत परिवर्तित करने सब चीजों को लेकर श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय को भी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और एरोडम थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद भी बहू के किसी भी बहू के उपरोक्त घटनाक्रमों में और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आने से फिर थक हार कर पीड़िता सास ने उक्त धर्म परिवर्तन से सुरक्षा बाबत और अपने बहू के उपरोक्त अन्य धर्म को लेकर, उन सब कृत्यों को लेकर सुरक्षा बाबत जिला न्यायालय इंदौर में घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत करा था। जब कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला बाल विकास अधिकारी से जांच रिपोर्ट तलब करी। महिला बाल विकास अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में बहू के द्वारा किए गए शारीरिक मानसिक अत्याचारों का खुलासा होने के बाद कोर्ट ने बहू के खिलाफ प्रकरण मुकदमा दर्ज करा और बहू को नोटिस जारी करें। बहू कौन से समाज की? बहू भी हिंदू समाज थे, लेकिन कुछ समय से ये क्या है, अन्य धर्म के लोगों के संपर्क में आने से कहीं ना कहीं इसका ब्रेन वॉश हुआ है, जिस कारण से उस धर्म के ऊपर उसका झुकाव ज्यादा हो गया। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में भारतीय संविधान के अनुसार हर किसी को अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को अन्य धर्म में सम्मिलित होने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। और साथ में जहां हिंदू धर्म का परिवार, उस हिंदू धर्म के परिवार में आप अन्य धर्म की चीजें लाकर गंडा ताबीज और भभूत लाकर घर में उड़ाना, ये कहीं ना कहीं एक गलत प्रकार कृत्य किया जाता है। जिन सब चीजों की सुरक्षा की मांग पीड़िता सास ने बहू के विरुद्ध माननीय न्यायालय से करी है। क्या किसी से दोस्ती थी इसकी? हाँ, इसका कई लोगों से, जो अन्य धर्म के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं संपर्क था, क्योंकि कोई भी महिला अगर अन्य धर्म को अगर कहीं ना किसी रूप में अगर अनुसरण करिए तो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों से उसका परिचय होगा। इसको लेकर भी हमने पुलिस से शिकायत करते हुए इस पूरे मामले की जांच करने के लिए भी विनती करी थी, लेकिन उसके बाद भी बहू के कृत्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये बार बार जावरा जाने लगी मायके का बोलकर और आए दिन घर से गायब होने लगी। तो फिर हमने जिला कोर्ट इंदौर के अंतर्गत कि आए दिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, हम हिंदू और हिंदू सनातन प्रवृत्ति में हमारा रहना हमारा अधिकार है और इसके अलावा हमको दूसरे धर्म में नहीं जाना। दूसरे धर्म को लेकर हमारी बहू जो हमें झुका रही है उसको लेकर इसकी विस्तृत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मांग हमने करी थी। धर्म परिवर्तन कर लो आप लोग? 100%। इसने कई बार हमने लिखित में शिकायत श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय को दी थी कि हमारी बहू हमको धर्मांतरण करने के लिए दबाव डाल रही है और हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल टीका टिप्पणी कर रही है और बोल रही है कि आपके धर्म में अनेक प्रकार के देव देवता हैं, इस धर्म में आ जाओ, अन्य धर्म में आ जाओ, अन्य धर्म का एक ही देवता है। और इसके साथ में ही जो पीड़िता सास और उसके पूरे ससुराल जनों को जो बहू के द्वारा शैतान की औलाद है और तुमको जहन्नुम नसीब हो, इस तरह के गंदे शब्द का भी उपयोग किया जाता था, जो कि स्पष्ट रूप से घरेलू हिंसा के केस में भावनात्मक दुर्व्यवहार की श्रेणी का कृत्य था। इन सब चीजों को लेकर पूरा घटनाक्रम हमने कोर्ट को बताया है।